दोस्तों आज हम आपको बताएंगे शत्रु मुक्ति के कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिसको तुरंत अगर आप करते हैं तो किसी प्रकार का चाहे आपके जीवन में शत्रु क्यों ना हो, हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा प्राप्त होता है। काफी लोग हमसे मैसेज करते हैं, फोन पे पूछते हैं कि वे जहाँ पर रह रहे हैं उनके जो पड़ोसी है, जहाँ पर वे कार्य कर रहे हैं या उनके जो जानने वाले होते हैं उनसे शत्रुता का स्वभाव करते हैं। शत्रुता तो एक बिल्कुल ऐसी बीमारी की तरह है जिससे हर एक व्यक्ति बिल्कुल परेशान रहता है। तो दोस्तों अगर इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनकर अच्छी तरह इस उपाय को आप कर लेते हैं तो हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा प्राप्त होता है। जो भी शत्रु आपको परेशान अगर कर रहा है तो केवल इस उपाय को करने मात्र से हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा मिलता है और वो भी तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को समझें, क्योंकि हर एक बात को जानना और समझना बेहद आवश्यक है। तभी यह जानकारी आपके लिए कार्य करेगी, क्योंकि अगर आप कुछ चीजों को समझेंगे नहीं तो ये चीजें आपके लिए कार्य नहीं कर सकती हैं। क्योंकि जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, ये खास मंत्र विज्ञान से ली गई होती हैं। तो किस प्रकार ये चीजें की जाती हैं, किस प्रकार ये कार्य करती हैं, ये सभी चीजें हम आपको बताते हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि कैसे ये चीजें कार्य करती हैं तो वो चीजें कार्य कर ही नहीं सकती हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखकर सभी बातों को ध्यान से सुने। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें और हर हर महादेव भी अवश्य ही लिख दें, क्योंकि भगवान शिव ही सभी के गुरु होते हैं जो सभी के पास होते हैं। कई बार कई लोगों के गुरु नहीं होते हैं, तो आपको ये बता दें कि भगवान शिव को भी गुरु माना जा सकता है। भगवान शिव तो वो गुरु हैं जो सभी के गुरु होते हैं और केवल वही आपको हर एक चीज में रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना केवल इतना है, यह एक मंत्र साधना है जो महाकाली से जुड़ी हुई है। महाकाली जो है अपने साधक के शत्रुओं पर बिल्कुल कड़ा प्रहार करती हैं। चाहे आपका शत्रु कितना भी दुष्ट ही क्यों ना हो, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति इस साधना को करता है उस साधक का शत्रु उसको हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। अगर उसका शत्रु उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि महाकाली को जगत जननी सर्वशक्तिमान देवी कहा जाता है। और जिस भी साधक पर महाकाली की कृपा हो जाए तो ऐसा साधक अपने आप में ही सौभाग्यशाली होता है। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये है कि जो भी महाकाली के साधक होते हैं वह पूर्ण रूप से महाकाली के प्रति समर्पित होते हैं, क्योंकि केवल समर्पण ही महाकाली को सिद्ध कर सकता है। चाहे आप कोई भी चीजों को ना करें, कोई भोग ना लगाएं, कोई प्रसाद ना बांटें, लेकिन केवल अगर आप समर्पण करते हैं तो इतनी केवल चीज से महाकाली प्रसन्न हो जाती है। अगर आप प्रेम करते हैं तो बस महाकाली इस प्रकार से आपका हाथ पकड़ लेती हैं जैसे आप उन्हीं के बच्चे हो। तो दोस्तों ये साधना कभी भी शुरू की जा सकती है। इस साधना को करने के लिए कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं है, लेकिन आप रात का समय चुन सकते हैं, क्योंकि रात का जो समय होता है वह सबसे अच्छा होता है। उस समय ज्यादा डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। सुबह के समय या रात के समय कोई भी समय चुना जा सकता है। तो आपको इतना करना है कि 8 जो बड़ी इलायची होती है, काली इलायची जो होती हैं, ये तंत्रोक्त लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और महाकाली तंत्रोक्त लक्ष्मी ही होती है। तो आपको ये 8 बड़ी इलायची रोज लेनी है। और अगर आपके पास लोबान है तो लोबान के ऊपर इन्हें रखकर जलाया जा सकता है, जिससे लोबान की और इसकी सुगंध आपस में मिलकर आपके कमरे में फैल सके जहां पर आप साधना करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जैसे सुगंध को आप सूंघते हैं, ये एक तंत्र की चीजें हैं। जब सुगंध को आप सूंघते हैं तो तुरंत आपको अच्छा लगने लग जाता है, एक अंदर कुछ ना कुछ सेंस फीलिंग जाग सी जाती है। वहीं दूसरी ओर जब आप किसी बदबू को सूंघते हैं तुरंत आपको गुस्सा आने लग जाता है, दुख होने लग जाता है। तो ये चीजें सुगंध बड़ी महत्वपूर्ण होती है, किसी भी साधना में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे गुलाब की सुगंध, चंदन की सुगंध, अलग अलग चीजों की सुगंध होती है जो आपके अंदर जो शरीर में ट्रिगर पॉइंट होते हैं उनको एक्टिवेट करती हैं। इसीलिए तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि हर एक जानकारी को ध्यान से सुना करें, क्योंकि हम पूरी गहराई से हर एक चीज को खोलकर बिल्कुल आपको बताते हैं, जिससे आप पूर्ण रूप से समझ सके और इनका लाभ उठा सके। तो काली इलायची आपको बड़ी इलायची जो होती है वो लेनी है, लोबान लेना है। अगर लोबान आपको नहीं मिलता है तो गूगल भी आप ले सकते हैं, उसी के ऊपर रखकर ये जलानी है, यानी कि धुनी अपने कमरे में कर देनी है। और लोबान गूगल भी नहीं मिलता है तो कपूर की सहायता से इस बड़ी इलायची की सुगंध को अपने कमरे में आप कर दें। उसके बाद अपनी थर्ड आई पर महाकाली का ध्यान लगाते हुए आपको उन्हें नमस्कार करना है और अपने हाथ में जल लेकर संकल्प ले लेना है कि हे माता देवी, मैं आपका बालक हूँ और ये शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, कृपया मुझे इस शत्रु से छुटकारा दिलाएं। अब आपकी जैसी इच्छा हो आप करें। बस हाथ में जल लेकर, चावल लेकर, फूल लेकर, इस प्रकार संकल्प लेकर महाकाली के चरणों में ये गिरा देना है और कम से कम 1 घंटा बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। आपको ना तो भगवान श्री गणेश के मंत्र की जपने की जरूरत है, केवल भगवान शिव को ध्यान स्वरूप में थर्ड आई में देखकर उन्हें नमस्कार कर लें।
बस इतनी ही चीज आपको करनी है और तुरंत महाकाली के इस मंत्र को 1 घंटा बैठ के जाप करना है। किसी माला का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। केवल हाथ जोड़कर आपको जो हाथ है बिल्कुल अपने हार्ट चक्रा पर, यानी के अनाहत चक्र पर, जो चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है, वहां पर रख लेना है। आपको इस प्रकार रखना है कि हाथों की जो हथेली होती हैं वो आपके चक्रा पर टच होनी चाहिए और जो आपकी फिंगर्स हैं वो देवी माता की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से करना है। आपको इस तरह से नमस्ते नहीं करना है कि उंगलियां ऊपर की ओर हो। आपको इस प्रकार करना है कि उंगलियां जो हो वो देवी माता की ओर हो और आपके हार्ट चक्रा पर केंद्रित हो। आपको ये भी बता दें, जब आप ऐसे करके बैठकर मंत्र का जाप करते हैं तो देवी माता से जो शक्ति प्राप्त होती है वो तुरंत आपके हार्ट चक्रा में प्रवेश करने लग जाती है। ये जो मुद्राएं होती हैं, ये जो आसन होते हैं, ये जो पोजीशन होती है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सारी बातों को ध्यान से सुने जिससे इनका लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो इसी प्रकार करना है। जो पिछला वीडियो हमने आपको बताया था जिसमें नाभि पर नमस्ते को हमने बताया था, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि नाभि पर नमस्ते इस प्रकार से करनी है कि हथेली नाभि पर हो और जो उंगलियां हैं वो आसमान की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि लेटकर क्रिया करनी है तो जो उंगलियां होंगी वो आसमान की ओर होनी चाहिए। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस साधना को, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कोई माला का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। बस महाकाली के सामने बैठकर ये ऐसे करके, जैसे हमने आपको बताया है, आंखें बंद करके थर्ड आई पर अपनी माता काली को, महादेवी को देखते जाना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्रीम महाकालिकाय नमः। केवल ये मंत्र एक ऐसा अमोघ रामबाण की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह मूल मंत्र है तो तुरंत महाकाली की शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। जैसे ही साधना को आप करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें कि रात को आपको ऐसा लगेगा कि आपके कमरे में, आपके आसपास कोई ना कोई मौजूद है, कोई ना कोई आपको देख रहा है। क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही साधना को करते हैं तो महाकाली के जो गण होते हैं वो साधक की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो एनर्जी होती है, वो अदृश्य शक्तियां होती हैं, वो आपके पास पहले नहीं होती हैं। और शरीर के पास जब कोई अदृश्य शक्ति होती है तो शरीर बेचैनी में पड़ने लग जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस साधना को करने से केवल शत्रु ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी मनोकामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हर एक कार्य निर्विघ्न बिल्कुल होने लग जाता है। जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको आपके कमरे में है तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत एक बार फिर से ओम क्रीम महाकालिकाय नमः आपको बोल देना है और आराम से सो जाना है। आप ये बात ध्यान रखें कि महाकाली का जो साधक होता है, जो उनकी साधना करता है, उसे अदृश्य शक्तियां केवल सहायता करती हैं, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि महाकाली के क्रोध से कोई भी बच नहीं सकता है। अब तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप साधना करेंगे तो महाकाली के प्रति प्रेम लाना है। इस प्रकार से लाना है कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाए। अगर आपकी आंखों से आंसू निकल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा गुड लक साइन होता है। बस केवल 11 दिन इस प्रयोग को आप करके देखें, चाहे शत्रु हो, चाहे आपका कोई नौकरी ना मिल रही हो, कोई व्यापार ना मिल रहा हो, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे नौकरी के बारे में भी पूछते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करें। तो दोस्तों आप इस उपाय को, इस प्रयोग को करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। बस आपको करना है, प्रेम से करना है और आधे 1 घंटे बैठना है। अगर इतनी छोटी सी भी चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं तो कैसे अपनी परेशानी से निकलेंगे। इसलिए ज़रूर इस उपाय को करें, क्योंकि ये बड़ा ही ज़्यादा रामबाण खास उपाय है। आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा साधना प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसी जड़ी बूटी, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो बेहद शक्तिशाली होती हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस खास जानकारी को अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।